ये टूल आपको 26 कैंडल बाद क्या होने वाला है वो पहले ही बता दो, और टूल आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 354 पिप्स का मूव है ये, यानी कि एक लॉट में $3540 ट्रेड रेडी हो गया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? प्रीवियस स्विंग पे। जैसे आपको ये एक स्विंग बना दिख रहा है, सिंप्लीफाइड वे से 1:3 का टारगेट। अगर आप चाहते हो इस सेटअप का आपको एक फ्री इंडिकेटर बना के दें जिसमें जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो ये अपने आप बता दे। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई चेहरे की खुशी बयान कर रही है क्योंकि आप लोगों से 7 दिन के बाद पूरे हम मिल रहे हैं। हमारा चैनल जैसे कि आपको पता है 7 डेज के लिए बैन किया गया था। जब से फ्री वाला कोर्स लॉन्च किया ना, वो भाई साहब कोर्स भी हम बीच में ड्रॉप कर गए, दोबारा कंटिन्यू करेंगे, बट तब से चैनल पे कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं कॉम्पिटिटर। जिनकी दुकानें बंद होंगी वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना भाई। बाकी आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये मैंने सोचा था वीडियो कि एक एज अ गिफ्ट वीडियो रखेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के कंप्लीशन पे, बट आज ही ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि 7 दिन के बाद मिलने का मौका मिला है, तो मैंने कहा भाई साहब आज ये वीडियो आपको दे देनी चाहिए। अब आज की वीडियो में आपको जो सिस्टम, जो स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना सिखाने लगा, आपको एक बार तो हो सकता है वीडियो 2 या 3 बार रिपीट करके देखनी पड़े, बट एक बार आप ये सिस्टम समझ के, आप ये सिस्टम सीख गए तो ट्रेडिंग में जिंदगी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। बाकी भाई साहब वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हल्का सा अपने बारे में बता देते हैं जो लोग नए हैं चैनल पे। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। हम यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं। पहले इंडियन मार्केट का करते थे, बट अब इंडियन मार्केट हमें पसंद नहीं है, तो हम करते हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट। प्लस आपके लिए बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजीज, बढ़िया बढ़िया इंडिकेटर्स लेके आते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और फिर हम करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। भाई साहब फॉरेक्स ट्रेड देखो, आज जो आपको स्ट्रेटेजी दूंगा ना मैं, आप इस स्ट्रेटेजी को पूरी फॉरेक्स की वॉच लिस्ट पे ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को यूरो, यूएसडी, गोल्ड, डाउ जोन्स पे करके दिखाऊंगा। आप भी, मुझे पता है, इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा सताए जा चुके हो। आप अब बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाते वीकली एक्सपायरी बंद होने के कारण, तो भाई साहब करो डाउ जोन्स में ट्रेड। बैंक निफ्टी का छोटा भाई, छोटी बहन कह लो, और मजा बैंक निफ्टी से ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब स्ट्रेटेजी क्या है? इस स्ट्रेटेजी में हम एक बहुत खास टूल का यूज करेंगे। वो टूल हमें 3 तरह की कंफर्मेशंस देगा। 3 तरह की कंफर्मेशंस कैसे देगा? वो टूल एक कॉम्बिनेशन है रीडिंग, न्यूट्रल और लैगिंग इंडिकेटर की कंफर्मेशन के साथ। यानी कि इस एक टूल में आपको 3 कंफर्मेशन मिलेंगी। पहली कंफर्मेशन होगी रीडिंग, सेकंड होगी न्यूट्रल, थर्ड होगी लैगिंग, और टूल आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो धमाल ट्रेडिंग में ये टूल मचाएगा वो आज आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये टूल है कौन सा। ये टूल सबसे अंडररेटेड टूल है जो आज तक शायद आपने कभी यूज नहीं किया होगा या सुना नहीं होगा। ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में, आप ट्रेडिंग व्यू, डेटा एक्सचेंज, अपने ब्रोकर, सबके इंडिकेटर सेक्शन में आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। आप इस टूल को अपने चार्ट पे अप्लाई करोगे। जब भी आप किसी टूल को अपने चार्ट पे अप्लाई करते हो, आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? उस टूल की सेटिंग्स को ओपन करना। आप इसकी सेटिंग्स को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई मिलेंगी। कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, रीडिंग स्पैन, लैगिंग स्पैन। मैंने आपको क्या कहा? ये टूल 3 तरह की कंफर्मेशंस को मिला के बनाया गया। इसमें एक तो आपको मिलेगी बेस लाइन। बेस लाइन आपको यहाँ पे चार्ट से डिनोट होगी। अभी आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, आपको लगेगा भाई मैं तो ये टूल पे ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। उतना इजी है यूज करना अगर वीडियो बहुत ध्यान से देखो। बेस लाइन इसकी है ये जो आपको रेड मैरून कलर की लाइन विजिबल है। दिस इज द बेस लाइन फॉर दिस टूल। इसको रेड कलर कह लो, मैरून कह लो, ब्लैकिश मैरून कह लो, कुछ भी कह लो। कन्वर्जन लाइन है ये ब्लू कलर वाली लाइन। रीडिंग, जो आपको रीडिंग स्पैन दिख रहा है मतलब क्लाउड, वो आप देखो यहाँ पे 26 कैंडल्स आगे का आपको पता चल जाता है इस टूल में। ये टूल आपको 26 कैंडल बाद क्या होने वाला है वो पहले ही बता देता है। तो यहाँ पे देखो, इसको जो ये क्लाउड बन रहा है, ये जो क्लाउड फॉर्म हुआ है, इस क्लाउड को नाम दिया जाता है रीडिंग स्पैन। जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है उतना करने में आसान रहने वाला है। और अब आप देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक पहुंच चुकी हुई है, बट एक लाइन है जो 26 कैंडल्स पीछे, आप काउंट कर लोगे तो आपको पूरा 26 कैंडल पीछे मिलेगा। वो है ये ग्रीन कलर की लाइन।
दिस इज नोन एज लैगिंग स्पैन। अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको इन लाइन से करना क्या है। तो भाई सबसे पहली चीज, अगर आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए यूरो यूएसडी पे पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो मैं उसके साथ ही स्टार्ट करता हूं। अब सपोज यूरो यूएसडी इस टाइम चल रहा है 1.03179 पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए लास्ट वाला डेसिमल उड़ाना, इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है। उसके बाद सपोज यूरो यूएसडी यहां से 1.0319 पे जाता है, तो हम कहेंगे यूरो यूएसडी मूव किया 2 पिप्स, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन होती है थर्ड डेसिमल से, ये चीज ध्यान रखना, पिप्स थर्ड डेसिमल से कैलकुलेट होते हैं। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है, पिप्स नहीं आते, नहीं कर पाओगे, तो पिप्स समझ लो। और पिप्स के लिए सीधी सी कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड लॉट पे अगर आप कर रहे हो तो एक पिप का मतलब होता है $10। मिनी लॉट पे कर रहे हो तो एक पिप का मतलब, मिनी लॉट यानी कि 0.1 लॉट, स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1 लॉट, एक पिप का मतलब होता है $1। और माइक्रो लॉट पे कर रहे हो तो 0.01 लॉट, एक पिप का मतलब होता है 0.1। तो ऐसे अगर ये 2 पिप मूव किया तो स्टैंडर्ड लॉट पे $20 का मूव कैप्चर करने को आपको मिलेगा। ये यूरो यूएसडी की बेसिक कैलकुलेशन है। मैं आपको अभी गोल्ड पे भी दिखाऊंगा ये लगा के। अब देखो आपका ट्रेड कैसे इसमें बनेगा। भाई हमें सर इधर उधर की बातें मत बताओ, हमें ये बताओ स्ट्रेटजी यूज कैसे करनी। तो चलो भाई यूज पे आते हैं। पहली कंडीशन, आपकी कन्वर्जन लाइन, सेटिंग्स में जाओ, कंफ्यूज हो रहे हो तो कन्वर्जन लाइन लिखी मिल जाएगी। कन्वर्जन लाइन यानी कि ब्लू लाइन, अगर ये बेस लाइन को नीचे से ऊपर काटती, यानी कि क्रॉस ओवर, अगर ये नीचे से ऊपर काटती है तो सबसे पहला आपका यहाँ पे एक बाय का सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये हुई कंफर्मेशन नंबर 1। अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, ट्रेड बुक करना, सब कुछ सिखाऊंगा इस सेटअप में। एक पूरा सिस्टम बना के दूंगा आपको ट्रेड करने के लिए। पहली कंफर्मेशन आपकी ये होगी। सेकेंड कंफर्मेशन आपकी कौन सी होगी, जो ये क्लाउड बन रहा है 26 कैंडल बाद, ये जो क्लाउड यहाँ पे बन रहा है ये 26 कैंडल आगे का आपको दिखा देता है। ये गेन होना चाहिए अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है। यानी कि जब ये लाइन ने क्रॉस किया, सबसे पहली बेस कंफर्मेशन तो ये है, बेस लाइन से बेस कंफर्मेशन, बेस लाइन का क्रॉसओवर हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद क्लाउड गेन बनना स्टार्ट हो चुका होगा, नंबर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। नंबर थर्ड कंडीशन, अगर आपने बाय का ट्रेड करना है तो ये जो लैगिंग लाइन है ना, ये आपकी कैंडल्स के ऊपर होनी चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब अगर मैं इस केस में देखूं तो इस पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे जाओ तो 26 कैंडल पीछे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26, यहाँ पे 26 कैंडल्स पहले ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड थी। यानी कि जब इस टाइम पे मार्केट में ये क्रॉस ओवर होता हुआ मिला तो आपके पास एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड रेडी हो गया। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आपका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग पे। जैसे आपको ये एक स्विंग बना दिख रहा है, आप इस स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस रखोगे। टारगेट सिंप्लीफाइड वे से 1:3 का टारगेट रखोगे। यानी कि ऐसा कुछ ट्रेड जहां पे अगर टारगेट आया तो आपको ये 1.0306 से लेके 1.0334 तक का मूव कैप्चर कराएगा। ऑलमोस्ट 28 पिप्स के अराउंड का ये मूव कैप्चर कराएगा। यानी कि 28 पिप्स एक लॉट में $280 के अराउंड का ये मूव होगा अगर आपका ये ट्रेड में टारगेट आता है। ये तो थी बाय साइड की बात। अब मैं गोल्ड के चार्ट पे लेके चल के आपको बाय सेल दोनों सिखा देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स इंटरेस्टेड रहते हैं गोल्ड पे। अब यहाँ पे गोल्ड देखो भाई साहब, गोल्ड इस टाइम पूरे अप ट्रेंड में है। तो सबसे पहले अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है तो आपको ब्लू लाइन, रेड लाइन मतलब मैरून लाइन को नीचे से ऊपर काटे, तो आपकी पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे 26 कैंडल आगे का क्राउड वो इस पॉइंट पे है, तो ऑलमोस्ट आप मानिए इस कैंडल में आपकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। और तीसरी कंडीशन लैगिंग लाइन कैंडल से ऊपर है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो आप लोगे एक बाय साइड का ट्रेड। गोल्ड में इस सेटअप में एक सिंगल ट्रेड में यहाँ पे भाई साहब यहाँ से एंट्री देके यहाँ पे स्टॉप लॉस, जैसे लाइन यहाँ पे उल्टी काट गई तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। तो यहाँ तक गोल्ड में अगर आप मूव देखोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट 354 पिप्स का मूव है ये। यानी कि एक लॉट में $3540 इन गोल्ड। अगर मैं अकेले गोल्ड की बात करूं, अभी सपोज हम एक सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे जैसे गोल्ड में इस टाइम क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो। पहले आपको बाय की कंडीशंस बताइए, अब सेल की कंडीशन बताने लगूं।
तो यहाँ पे सेल साइड की ये कंडीशन देखो, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे काटा, यानी कि क्रॉस अंडर हुआ। ऊपर से नीचे आपकी कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर से नीचे काटा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी सेल की। दूसरी कंडीशन के लिए आप देखो, यहाँ पे जो आपकी रैगिंग लाइन है 26 कैंडल्स पीछे जो होगी वो यहाँ कहीं पे आके आपकी कैंडल के नीचे आई, तो आपकी इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। थर्ड कंडीशन के लिए अगर आप जाओ तो आपका क्राउड यहाँ पे रेड बन गया था, तो ऑलमोस्ट इस कैंडल में वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। यानी कि गोल्ड में आपको ऑलमोस्ट तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हुई इस पॉइंट के नीचे मिली, और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हुआ। अभी गोल्ड में भी यहाँ पे एक 1:3 तक का ट्रेड मिल सकता है, या अगर लाइंस आपस में चेंज हो जाए तब ये ट्रेड क्लोज भी हो जाता है। मैंने ये ट्रेड एक्चुअल में अपने अकाउंट पे लिया भी हुआ है इस टाइम, जो एंटर्ड है मेरा यहाँ पे। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा, वो आप देखना। यहाँ से एग्जैक्टली एक गोल्ड में ट्रेड हमारा एंटर्ड भी है इसी सिस्टम के हिसाब से। और क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड इस टाइम जो है वो बुलिश है, तो अगर ये 1:1 तक यहाँ पे भी आ जाता है तो मैं इसको CTC ट्रेड कर दूंगा, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। बट क्योंकि हम इंडिकेटर के साथ जा रहे हैं तो हमने एक बेयरिश ट्रेड भी यहाँ पे गोल्ड में प्लान किया है। ये सिस्टम है भाई साहब। अब बात आती है टाइम फ्रेम कौन सा चूज करोगे, और क्या ये सिस्टम क्रिप्टो पे भी काम करेगा। बिल्कुल भाई, आप डेल्टा इंडिया पे भी ये सिस्टम को यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, क्रिप्टोज इंडिया में ट्रेड करना कंप्लीटली लीगल है। अगर आप डेल्टा इंडिया में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे इचिमोको क्राउड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप अगर डेल्टा इंडिया पे जाओगे, इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे वर्ड टाइप करोगे इचिमोको क्राउड, तो यू विल सी द सेम सिस्टम हियर। सेम तरह की सेटिंग्स, आप सीधा डेल्टा के चार्ट पे BTC के फ्यूचर्स को भी बाय सेल कर सकते हो। और आपको पता है डेल्टा में BTC और इथेरियम ट्रेड करने के लिए आपको 1:200 तक का लेवरेज मिल जाता है। और नए नए क्रिप्टो कॉइन्स को भी सेटअप से ट्रेड कर सकते हो, जैसे मिलेनिया कॉइन, आपका XRP तो चलो पुराना कॉइन हो गया, ये VVV USD, ये सब कॉइन्स आप इस सेटअप के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। ट्रम्प कॉइन, दीज ऑल आर ट्रेडेबल थ्रू दिस सेटअप। और क्रिप्टो इंडिया में लीगल है। पैसा डिपॉजिट करना है IMPS के थ्रू हो जाएगा। अकाउंट ओपन कराना है, मैं पिन कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। और अकाउंट ओपन कराने पे आपको यहाँ पे 10% का फी में डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने इसकी फीस पे एक वीडियो बनाई हुई अपने दूसरे चैनल पे, ट्रेडिंग धाम पे, वो भी आप जाके देखना चाहो तो वीडियो देख सकते हो। पूरा इसके फीस पे, पूरा सब चीजों पे वीडियो बनाई हुई है। बाकी एक चीज और, अगर आप चाहते हो इस सेटअप का आपको एक फ्री इंडिकेटर बना के दें, जिसमें जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो ये अपने आप बता दे, तो भाई साहब इंडिकेटर वर्ड कमेंट जरूर करके जाना और बताना क्यों चाहते हो ऑटोमेटिक इंडिकेटर बना दे। समझ नहीं आया सेटअप यहाँ क्या दिक्कत है, वो सिस्टम होगा तो सब कुछ बता देगा। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देते हैं। इसमें 4 तरह की लाइंस हैं। एक है बेस लाइन, एक है कन्वर्जन लाइन, एक है रीडिंग लाइन, एक है रैगिंग लाइन। रीडिंग स्पैन जो है वो बेसिकली ये क्राउड है। रैगिंग लाइन जो है वो ये ग्रीन वाला है। बेस लाइन जो है वो ये रेड वाली, मैरून रेड वाली लाइन है। और ब्लू लाइन जो है ये आपकी कन्वर्जन लाइन है। इनके आप कलर्स भी इसकी सेटिंग से जाके चेंज कर सकते हो। टाइम फ्रेम, अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट का मिनिमम टाइम फ्रेम लेके चलना। उससे बड़ा करना चाहते हो, ट्रेड को ज्यादा होल्ड करने के लिए बड़ा कर सकते हो। अगर कोई कलर्स अपने हिसाब से सेट करने हैं सेटअप में, वो भी सेट कर सकते हो। 1:3 का मिनिमम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रखना। सेटअप को सीधा अपने रियल मनी से ट्रेड मत करने लग पड़ना। पहले समझना, चार्ट पे बैक टेस्ट करना। अगर रीप्ले फीचर है तो रीप्ले फीचर यूज करके इसको अच्छे से समझना सेटअप को। ऐसा ना हो आपको सेटअप प्रॉपर समझ ही ना आया हो और आप कोई उल्टा सीधा ट्रेड लेके इस सेटअप से अपना लॉस करा दो, वो मैं कभी नहीं चाहता। प्रोबेबिलिटी सेटअप की ऑलमोस्ट 75% के अराउंड रहेगी। बैक टेस्ट करके देखते ना, मेरी टीम ने इसको बैक टेस्ट किया है फॉर द लास्ट 60 डेज और हमारी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 73-74% के अराउंड निकल के आई है। इसको आप भी इसको बैक टेस्ट करो। गोल्ड पे करना चाहते हो उस पे करो, क्रिप्टो पे करना चाहते हो उस पे करो, जिस पे इस सेटअप को बैक टेस्ट करके करना चाहते हो उस पे करो। बट एक चीज याद रखना, बिना बैक टेस्ट किए सीधा अपना पैसा मत डालना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, स्ट्रेटेजी समझ में आई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए। और कमेंट करके जाना वही, अगर आपको इंडिकेटर इसका चाहिए हम बना के दे देंगे आपको। आपके सामने ChatGPT या DeepSeek का यूज करके एक इंडिकेटर वर्जन भी बना देंगे इस स्ट्रेटेजी का, जिसमें बाय सेल भी अपने आप लिख के आएगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।